देखो स्ट्रेट लाइन है इन स्पेस अपने नु स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहेंगे फाइंड करो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ पासिंग पॉइंट एक दिता हुआ डायरेक्शन रेशियो देखो चाहे तो कह दें डायरेक्शन रेशियो दिते ने चाह कह दें पैरेलल वैक्टर दिता है इको गल होंदी है पैरेलल वैक्टर पासिंग पॉइंट नू सपोज कर लो तुसी ए वैक्टर नाल ही नोट कर लिया ये अपने नू x1 आई कैप y1 j कैप ते z1 k कैप दिते हैं ठीक है तो जिहड़ा पैरेलल वैक्टर है उन्होंने m वैक्टर नाल ही नोट कर लिया सपोज कर लो जो डायरेक्शन रेशियो दिते हुए ना ए बी सी दिते हुए तो तुम ये लिख लोगे ए आई कैप बी जे कैप ते सी के कैप देखो आप जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है दो मैथड करने हैं एक तो है वैक्टर फॉर्म एक होंगी है कार्टेशियन फॉर्म पहला आप वैक्टर फॉर्म करनी है वैक्टर फॉर्म की होंगी है आर वैक्टर ठीक है वैक्टर इन स्पेस इत्थे की लिखना है तुसी ए वैक्टर प्लस सम कांस्टेंट का मतलब लैम्डा इनटू एम वैक्टर आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर आर वैक्टर वैसे अपना की होता है देखो आर वैक्टर की होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बट जो तुम वैक्टर फॉर्म करोगे ना उदो तुम आर वैक्टर ही लिखना आर वैक्टर इक्वल टू देखो ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर आप लिखते हैं ना x1 आई कैप y1 j कैप z1 k कैप वो इतने पुट कर दो इतने m वैक्टर देखो फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4 5 पासिंग पॉइंट की देता तुहानू 3 4 5 ठीक है पैरेलल वेक्टर की देता तुहानू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप देखो अपने को वैक्टर फॉर्म की सी लाइन दी आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर ए वैक्टर की सी पासिंग पॉइंट की देता है 3 4 5 इत्थे की लिख दोगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप लैम्डा इत्थे की लिखना है पैरेलल वैक्टर की दिता है तुहानू आ दिता है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप फॉर्मूला दोबारा सुन लो कि है आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर ए वैक्टर तो अपना पासिंग पॉइंट होंदा है ते एम वैक्टर अपना पैरेलल वैक्टर होंदा है पासिंग पॉइंट मैं तुहानू 3 4 5 दिते हुए सी तां तुसीं इहनूं की लिख सकदे हो 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्डा इंटू एम वैक्टर किसी पैरेलल वैक्टर की देता है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप अपना आंसर है देखो कार्टेशियन फॉर्म बनानी है पहला तुसी वैक्टर फॉर्म लिखो वैक्टर फॉर्म अपनी की सीगी आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर ठीक है मैं तुहानू कहा सी ना आर वैक्टर की होंदा अपना एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ए वैक्टर मैं तुहानू दस्सिया सी x1 आई कैप y1 j कैप z1 k कैप पासिंग पॉइंट दस्से सी ना x1 आई कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्डा m वैक्टर की क्या सी तुहानू पैरेलल वैक्टर कह दो चाहे डायरेक्शन रेशियो कह दो a आई कैप b j कैप ते c k कैप देखो लैम्डे के अंदर मल्टीपल कर कितना आ लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप ठीक है आप प्लस दे इधर आके क्या आएंगे माइनस है नहीं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप इक्वल के कैप देखो आई ते जे देखो आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो इधर आई का कोफिशिएंट कितना एक्स माइनस x1 इधर कितना लैम्डा ए
ठीक है। फिर वाई देखो जे दे कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, वाई माइनस y1 इधर की है लैम्डा b, फिर के दे कोफिशिएंट z माइनस z1 इधर की है लैम्डा c। देखो a मल्टीप्लाई से इधर आके क्या होगा, डिवाइड से होगा, इक्वल टू लैम्डा रह गया, y माइनस y1 इक्वल टू अपॉन b इक्वल टू लैम्डा रह गया, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। देखो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तीनों इक्वल है तो ये तीनों भी की होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तुम इन्हू आई लिख सकते हो x माइनस x1 अपॉन a, y1 माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तीन इक्वल लिख सकते हैं। ये थोड़ी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तुसी आ फॉर्मूला याद रखना है बस, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a b c। x1 y1 z1 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, a b c ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੀ डायरेक्शन रेशो कह दो या पैरेलल वेक्टर कह दो, ठीक है। देखो एग्जांपल, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। देखो पासिंग पॉइंट दिते हुए उन लाइन की इक्वेशन की x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशो a b c। अब पासिंग पॉइंट है यानी कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो ये z1 हो गया, ठीक है। ये अपना a हो गया, ये अपना b हो गया, तो ये अपना c हो गया। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशो की हो गई 2 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3। ये थोड़ा आंसर आ गया। देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि हम दोनों 2 पॉइंट दिते हुए होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। पहले आप वैक्टर फॉर्म करनी है। देखो वैक्टर फॉर्म च की दस्सिया सी तुहानूं, इत्थे r वैक्टर हुंदा है, इत्थे अपना पासिंग पॉइंट हुंदा है, प्लस लैम्डा इंटू इत्थे की हुंदा है पैरेलल वैक्टर, यानी कि डायरेक्शन रेशो। अगर तुहानूं 2 पॉइंट दिते हुए ना तो आप डायरेक्शन रेशो किवें फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये तो थोड़ी होगी 1 पॉइंट फॉर्म, एक पासिंग पॉइंट दिता हुआ हो, एक पैरेलल वैक्टर दिता हुआ, बट आप किहड़ी करनी है 2 पॉइंट फॉर्म। सपोज कर लो आ a वैक्टर है, ये अपना b वैक्टर है, ठीक है। इनू की लिखोगे a वैक्टर x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। b वैक्टर की लिखोगे x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਦੇਖੋ, r ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ ਲੈਮਡਾ b ਮਾਈਨਸ a। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ, b ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ r ਵੈਕਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਮਡਾ ਲੈਮਡਾ। ਇੱਥੇ m ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ, b ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ r ਵੈਕਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਮਡਾ ਲੈਮਡਾ। ਇੱਥੇ m ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ b ਮਾਈਨਸ a ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, कार्टेशियन फॉर्म बनूगी x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन की लिखना डायरेक्शन रेशो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशो याद है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये थोड़ी कार्टेशियन फॉर्म होगी, ये थोड़ी वैक्टर फॉर्म होगी जे थोनू 2 पॉइंट दिते हुए, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि x1 y1 z1 x2 y2 z2। वेक्टर फॉर्म लिखनी है, वेक्टर फॉर्म की आऊगी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर। इनू तुसी a वेक्टर नाल ही नोट कर लियो, इनू तुसी b वेक्टर नाल, ठीक है। r वेक्टर इक्वल टू -1 i कैप 0 j कैप 2 k कैप लैम्डा इंटू b माइनस ए
3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आई कैप। y2 माइनस y1 4 माइनस 0 6 माइनस 2 बस सॉल्व करके लिख दियो। 3 प्लस 1 4 आई कैप, 4 माइनस 0 4 जे कैप, 6 माइनस 2 4 के कैप। ठीक है आंसर। फाइंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। देखो कार्टेशियन फॉर्म की दसी सी तुहानू x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइड च x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1। ठीक है ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 फॉर्मूले से पुट कर दो। x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 4 y माइनस 0 अपॉन 4 z माइनस 2 अपॉन 4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दिस। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾइन फाइंड करो। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ x x1 अपॉन a y y1 अपॉन b z z1 अपॉन c a b c ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। a b c ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾइन। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन तो a अपॉन इन्हों का मैगनीट्यूड a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ये मैथड है। हुण तुहानूं लाइन दी भी है ना x माइनस x1 अपॉन 2 माइनस y z प्लस 1 बाय 2। देखो जी अपनी लाइन होंगी इतने x माइनस x1 होंगे y माइनस y1 होंगे ना y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इनू की लिख सकते हो देखो x माइनस 1 बाय 2 y अपॉन माइनस 1 लिख सकते हो z प्लस 1 बाय 2। इतने कुछ भी है नहीं ना इनका मतलब की 0। हुण तुहाडे डायरेक्शन रेशियो की हो गए 2 माइनस 1 2 ये अपने डायरेक्शन रेशियो हो गए। आप फाइंड की करना डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्यों फाइंड करते हैं दिस अपॉन इन्हों का मैगनीट्यूड 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 दी स्क्वायर प्लस माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर 2 अपॉन 2 दी स्क्वायर प्लस माइनस 1 दी स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3 ये अपने की हो गए डायरेक्शन कोसाइन। देखो अगर जो दो लाइना पैरेलल है ना तो उन्होंने पासिंग पॉइंट अलग अलग होंगे बट उन्होंने जो पैरेलल वैक्टर होंगे ना इनकी डायरेक्शन रेशियो होंगे वो कहते सेम होंगे। देखो इनके पासिंग पॉइंट में मैं a1 नाल डिनोट किया इनके पासिंग पॉइंट में मैं a2 नाल तो इनके डायरेक्शन रेशियो की है m। ठीक है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल दोनों के डायरेक्शन रेशियो के होंगे सेम पासिंग पॉइंट के होंगे अलग अलग। ठीक है हुण आ देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। पास किंदे चो करी होंदी है 4 3 माइनस 1 चो 4 3 माइनस 1 चो पास करी होंदी कहंदे पैरेलल किंदे है इस लाइन दे 2i माइनस जे प्लस 3k लैम्डा इंटू 3i माइनस जे प्लस 4k। देखो जे दो लाइना पैरेलल होन उन्होंने पासिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो मैं थोड़ा क्या डायरेक्शन रेशियो के होंगे सेम। मैं थोड़ा इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना होगी इस लाइन के पासिंग पॉइंट देते डायरेक्शन रेशियो तो ही होंगे ना तो तुम इस लाइन की इक्वेशन की लिखोगे आर वैक्टर इक्वल टू आ पासिंग पॉइंट है ना इन्हों की जगह रिप्लेस कर दो 4i कैप
प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा डायरेक्शन रेशो आना दोनों लाइना लिखी होगी सेम इनकी जगह यही यूज कर दो 3i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, देखो अपनी लाइन की होंगी है आर वैक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इंटू पैरेलल वैक्टर। पासिंग पॉइंट का थोड़ा मैं 4i 3j माइनस k आ दिता है। लैम्डा पैरेलल वैक्टर लिखना है, जेडी लाइन के पैरेलल है ना उनके डायरेक्शन रेशियो देख लो कितनी है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। आ थोड़ा आंसर आ गया। एक द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर दिस। देखो हुण तुहाडी आ किहड़ी फॉर्म हुंदी है, कार्टेशियन फॉर्म दी है, इन्हें किहड़ी फॉर्म क्या लिखो वेक्टर इक्वेशन। देखो 3 माइनस एक्स अपॉन 5 वाई प्लस 4/7 2z माइनस 6/4। पहले नंबर ते तुहानूं पासिंग पॉइंट चाहिए, जिहड़ी अपनी कार्टेशियन फॉर्म होंदी है वो आउंदी है x माइनस x1 बाय a y माइनस y1 बाय b z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, इनू सही करके लिखो। देखो इतों माइनस कॉमन लो कितना आ जाएगा x माइनस 3 आ जाऊगा बाय 5। ये सही है, y का कोफिशिएंट 1 चाहिए होंगे, x का कोफिशिएंट 1 चाहिए सी, आप बना लिया। इत्थे ऑलरेडी गिवन है, इत्थों 2 कॉमन लो। देखो माइनस नीचे लिख दिए क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 आना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 आना चाहिए तो z का कोफिशिएंट भी 1 आना चाहिए। देखो x माइनस x1 होंगे, x1 की वैल्यू कितनी होगी थोड़े को 3, y माइनस y1 होंगे, इतने अपने को y प्लस 4 है तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -4। z माइनस z1 होंगे, z1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पहुँच के होंगे डायरेक्शन रेशो अपने की आ गए -5 7 ते 2। वैक्टर फॉर्म लिखनी है, कहते वैक्टर फॉर्म की सी आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू एम वैक्टर। देखो x माइनस x1 होंगे, y माइनस y1 होंगे, इतने अपने को है 4 है, प्लस के फॉर्म आप लिख सकते ना, तो y1 की वैल्यू कितनी होगी -4 z माइनस z1। हूँ देखो वैक्टर फॉर्म की सी आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर। आर वैक्टर तो सेम लिख दो, ए वैक्टर की सी पासिंग पॉइंट की है थोड़े 3 माइनस 4 3, इन्हू वैक्टर फॉर्म की लिखोगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। लैम्डा एम वैक्टर के अंदर पैरेलल वैक्टर या डायरेक्शन रेशो की दिते हुए -5 7 ते 2 -5i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। अपनी वैक्टर फॉर्म बन गई आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर की हो गया पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा इंटू एम वैक्टर के अंदर पैरेलल वैक्टर। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। हम अपने 2 लाइना दी फिर आप दोनों के फाइंड करना एंगल। एक लाइन तो समझा देती, दूसरी लाइन लग देती। ठीक है, आप एंगल फाइंड करना है कोस थीटा उपर डायरेक्शन रेशो की डॉट डिवाइड च उन्हों का मैगनीट्यूड। आप कोस थीटा का फॉर्मूला किया सी ना ए डॉट बी अपॉन ए का मैगनीट्यूड इंटू बी का मैगनीट्यूड। ठीक है, एक थोड़ा ये कॉन्सैप्ट दसिया कि उपर डॉट लैनी होंगी है डायरेक्शन रेशो की, नीचे उन्होंने मैगनीट्यूड। हूँ अपने को 2 लाइन है, उन्होंने डायरेक्शन रेशो आ हो गए, उपर इन्हों की रख दोगे डॉट, डिवाइड्स की रख दोगे इन्हों का मैगनीट्यूड। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैगनीट्यूड b2 का मैगनीट्यूड डायरेक्शन रेशो की डॉट अपॉन डायरेक्शन रेशो के मैगनीट्यूड की मल्टीप्लाई। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स। देखो आर वैक्टर इक्वल टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। देखो एक लाइन आ देती, एक लाइन आ देती। अपनी फॉर्म की सी आर वैक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, आर वैक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। आ a1 हो गया, आ a2 हो गया, आ b1 हो गया तो ये b2 हो गया। आप एंगल फाइंड करने वास्ते यूज़ की करना है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैगनीट्यूड b2 का मैगनीट्यूड। ठीक है, ये b1 हो गया, ये b2। ऊपर तक करांगे डॉट i माइनस 3j प्लस 2k डॉट 3i कैप प्लस j कैप
माइनस 2k कैप अपॉन इन्हां दा मैगनीट्यूड 1 दी स्क्वायर प्लस माइनस 3 दी स्क्वायर प्लस 2 दी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 दी स्क्वायर आई कैप दी आई कैप नाल जे कैप दी जे कैप नाल मल्टीप्लाई ते के कैप दी के कैप नाल देखो इत्थे 1 है इत्थे 3 है आई डॉट आई 1 नहीं हुंदा माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 1 प्लस 9 प्लस 4 9 प्लस 1 प्लस 4 दिस वन कैंसल cos थीटा इक्वल टू माइनस 4 रूट 14 कितना जो 14 2/7 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 2/7 आंसर आ गया। Find the point on the line this at a distance 5 from the point 133 देखो कहते इस लाइन से कोई पॉइंट फाइंड करो जिंदा 133 तो जो डिस्टेंस है ना वो कहते इक्वल है पाई पे ठीक है पहला पाई देखा कि पॉइंट की है जो पॉइंट फाइंड करना हो ना इक्वल टू आर या के ठीक है एस प्लॉट रख लिया करो x प्लस 2/3 y प्लस 1/2 z माइनस 3/2 किन देखो रख लो आर दे देखो इनू भी आर देखो रखो इनू भी आर देखो रखो इनू भी आर देखो रखो x प्लस 2/3 इक्वल टू आर रखोगे तो x प्लस 2 किन इक्वल आ जाएगा 3 आर दे आ प्लस का 2 इधर आके किन आ जाएगा माइनस आ फिर y प्लस 1/2 y प्लस 1/2 किन इक्वल रख दोगे आर दे इतों y की वैल्यू फाइंड कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 इधर आके किन आ जाएगा माइनस 1 ठीक है। सिमिलरली z माइनस 3/2 किन इक्वल रख दो आर दे z माइनस 3 किन इक्वल हो जाएगा 2r z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r प्लस 3 देखो इन्होंने की किया सी इस लाइन ते ठीक है कोई पॉइंट फाइंड करना है जिंदा 133 तो डिस्टेंस किन इक्वल है 5 देखो मैं इक्वल टू आर रखा एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली वो एक्स वाई जेड अपना समझो वाला पॉइंट हो गया ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਣਾ 5 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ a ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ देखो ए बी किंदे इक्वल रख लो 5 पे ए बी इक्वल टू 5 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ठीक है 3r माइनस 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर 2r माइनस 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर 2r प्लस 3 माइनस 3 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 5 3 कैंसल 3r माइनस 3 दी होल स्क्वायर 2r माइनस 4 दी होल स्क्वायर 2r दी होल स्क्वायर इक्वल टू 5 देखो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो ताकि स्क्वायर ना स्क्वायर रूट की हो जाए कैंसल a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर भी अप्लाई कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4r स्क्वायर इक्वल टू 25 9r स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर कितना बन जाएगा 17r स्क्वायर माइनस 18 माइनस 16 कितना बन जाएगा माइनस 34r 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 25 कैंसल 17 आर कॉमन आर माइनस 2 इक्वल टू देखो आर इक्वल टू भी 0 हो जाएगा आर माइनस 2 इक्वल टू भी 0 आर की वैल्यू कितना आ गई अपने को 2 तो एक अपने को आ गई 0 ठीक है। देखो अपने पॉइंट की सी देखो आ वाले पॉइंट है ना आर दी अपनी दो वैल्यूज आई एक तो 0 आई एक 2 आई है पहले 0 पुट कर दोगे फिर 2 पुट कर दोगे ठीक है। एक्स इक्वल टू 3r माइनस 2 है वाई इक्वल टू 2r माइनस 1 है जेड इक्वल टू 2r प्लस 3 है पहले आर की वैल्यू 2 0 पुट कर दो माइनस 2 माइनस 1 तो 3 आ गया फिर आर की वैल्यू 2 पुट करो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7
देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 -2 कहते इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो जी पास कहते चो करती है -1 3 ते -2 चो। देखो अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन कहती x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन a b ते c। ठीक है, देखो अपने पासिंग पॉइंट देते डायरेक्शन रेशो नहीं देते हुए। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ਹੁਣ देखो अगे इन्होंने की किया है स्टेटमेंट च कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। कहते जी लाइन की इक्वेशन तुम फाइंड करनी है ना वो लाइन एंदे ते एंदे की होगी परपेंडिकुलर होगी। देखो जो परपेंडिकुलर होगी तो एंगल की बनूगा 90 का। ठीक है, कोस 90 कितना हो जाता है 0। तो आप डॉट प्रोडक्ट की रख देंगे 0 के इक्वल। देखो जी अपनी आ लाइन है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। इनके डायरेक्शन रेशो की अपने को ए बी सी, इनके डायरेक्शन रेशो की 1 2 3 तो डॉट प्रोडक्ट की रख देंगे 0 क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशो की ए बी सी, इनके 1 2 3 व ए इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी किंदे एक रख देंगे 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली वाली लाइन कहते परपेंडिकुलर इनके डायरेक्शन रेशो ए बी सी, इनके कितने -3 2 5 -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। पहले नंबर पर बस आ ध्यान रखियो इन्हों के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप 1 बनावे। ठीक है ना, हूँ इन्होंने दोनों लाइनों की कर दो सॉल्व। देखो जी दोनों इक्वेशनस आएंगे ना इन्होंने सॉल्व करांगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड 2312 2 3 1 2। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म की होंगी 2312 2 3 1 2। 2 का मतलब कि दूसरे नंबर पर देखो की है बी भी है ना, इन्हों के कोफिशिएंट देखो इधर बी का कोफिशिएंट कितना 2, बी का कोफिशिएंट कितना 2। थर्ड नंबर पर की है सी, सी का कोफिशिएंट देखो 3 ते 5। फिर 1 ते ए है, ए का कोफिशिएंट देखो 1 ते -3। 2 बी है, बी का कोफिशिएंट कितना 2 2। इत्थे लिखोगे ए, इत्थे लिखोगे बी तो इत्थे लिखोगे सी। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किमें करोगे इन्हों की मल्टीप्लाई माइनस इन्हों की मल्टीप्लाई जिमें आप डिटरमिनेंट कर देना ना इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी 5 इंटू 2 10 -2 इंटू 3 6 -9 -5 2 -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दोगे 16 10 -6 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 6 8। ए की वैल्यू कितनी रख लोगे, चाहे इन्होंने इक्वल टू के रख लो क्योंकि तीन इक्वल किसी के इक्वल तो होंगे ना। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k, बी की वैल्यू -14k, सी की वैल्यू 8k। देखो आप तीन इक्वल टू के रख ले, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4k, बी की वैल्यू -14k, सी की वैल्यू 8k। ठीक है, देखो आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी सी। लाइन की इक्वेशन आप की लैके चले सी। देखो अपनी लाइन की इक्वेशन ये सी x + 1 बाय ए y -3 बाय बी z + 2 बाय सी। इत्थे ए की वैल्यू, इत्थे बी की वैल्यू, इत्थे सी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ए कितना है अपना 4k, y -3 बाय बी -14k, z + 2 बाय सी, सी की वैल्यू कितनी है 8k। आ थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है, देखो अगर कॉमन फैक्टर निकलता हो ना, कॉमन फैक्टर आप लीव भी कर सकते हैं जिमें के लीव कर दो, दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं तीनों। ठीक है।